नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। भारी चालान के विरोध में सड़कों पर उतरे निजी बस ऑपरेटर, निकाली रैली, दिया धरना, प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की ग्राउंड रिपोर्ट। परिवहन विभाग आरटीओ की हालिया सख्ती और भारी भरकम चालान की कार्रवाई ने एक बड़े विवाद का रूप ले लिया है। विभाग की इस कार्यशैली के खिलाफ निजी बस ऑपरेटरों का आक्रोश अब सड़कों पर उतर आया है। जोधपुर सहित पूरे प्रदेश में निजी बसों का चक्का जाम जारी है, जिससे आम जनता और लंबी दूरी के यात्रियों को भीषण संकट का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को निजी बस ऑपरेटरों ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली, वहीं उनका धरना भी जारी रहा। ऑल इंडिया टूरिस्ट बस ओनर्स एसोसिएशन के सह सचिव राजेंद्र परिहार के अनुसार सरकार के साथ जयपुर में 2 दौर की वार्ता विफल रहने के बाद बस ऑपरेटरों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला किया है। इस हड़ताल के कारण केवल जोधपुर से ही रोजाना संचालित होने वाली करीब 200 बसें खड़ी हो गई हैं, जिसका सीधा असर अंतर्राज्यीय परिवहन पर पड़ा है। इस हड़ताल का दायरा केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है। जोधपुर से गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, नई दिल्ली और कर्नाटक यानी कि बेंगलुरु जैसे दूर दराज के राज्यों के लिए चलने वाली सेवाएं पूरी तरह से ठप हैं। एसोसिएशन के पदाधिकारियों का आरोप है कि विभाग बिना किसी स्पष्ट कारण के 1 से 1.5 लाख रुपए तक के जुर्माने लगा रहा है, जिससे व्यवसाय करना असंभव हो गया है। एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष विष्णु शर्मा ने तर्क दिया कि निजी बसें सरकारी बसों की तुलना में बेहतर सुविधाएं, आरामदायक सीटिंग और समय की पाबंदी सुनिश्चित करती हैं। इसके बावजूद उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। ऑपरेटरों का कहना है कि 5 साल पहले जिन बसों को विभाग ने फिटनेस और आरसी जारी की थी, आज उन्हें को मानकों के विपरीत बताया जा रहा है। विभाग के कहने पर कैरियर हटाए गए और सेफ्टी हैमर जैसे इंतजाम किए गए, फिर भी नोटिस और चालान का सिलसिला नहीं रुक रहा है। अपनी मांगों को और अधिक प्रभावी ढंग से रखने के लिए जोधपुर के सभी बस ऑपरेटर एकजुट हुए और धरना स्थल कल्पतरू शॉपिंग सेंटर से कलेक्ट्रेट तक वाहन रैली निकाली। इसके बाद प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। मोटर मालिक के चालान बना रही है 30,000 के, 50,000 के, ये बोल रहे हैं लगे नहीं डालना, ये नहीं डालना। अहमदाबाद में फ्लाइट गिरी, उसमें कितने लोग मारे गए थे। सब चीजें हादसा सब जगह होता है ये हम ये लोग कर रहे हैं। हमें भी तकलीफ हो रही है, पैसेंजरों को भी तकलीफ, पैसेंजर परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। लाखों ने हमें मजबूर कर दिया, लाखों घरों के रोजगार इसलिए रोड पे आना पड़ा। लाखों घरों का हमारी तैयार ही नहीं है। हमें पहले बोला गया कि लगेज कैरियर हटो, हमने लगेज कैरियर हटे, डिग्गी बंद करा, हमने डिग्गी बंद कराई, हमने लगाए। इसके बावजूद भी हमारे ये 1.5 के चलन हो रहे हैं। ये रोड पे जो चल रही है गवर्नमेंट की गाड़ियां, रास्ता रोडवेज की, उनको रुको, उनके चेक करो, कहाँ उनके इमरजेंसी गेट। आज से 4 महीने पहले जैसलमेर रोड पे एक बस हादसा हो गया, तो उसमें 28 आदमी जिंदा जल गए थे। ठीक है ना, वो 28 आदमी जाने के बाद में गवर्नमेंट आए दिन नियम कानून कायदे का आए दिन परेशान कर रही थे। ठीक है, तो पहले सबसे पहले मांग रखी कि बस के ऊपर से जो जंगले है वो हटा दिए जाए। ठीक है, तो जंगले हट गए। ठीक है, फिर बोला कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों में जो गाड़ियाँ जाते हैं उनको भी जंगले हटा, उनको तो अब ग्रामीण क्षेत्र में जो गाड़ियाँ जाती है उनको इतनी प्रॉब्लम होती है कि हर गाँव में ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है। ये देखो बस ऑपरेटर पूरे धरने पे बैठे हैं, इनकी आए दिन उनको परेशान किया जाता है। अरे लाख रुपए का चालान, 1.5 लाख रुपए का चालान, इसके लिए ये बेचारे कहाँ से भरे। इतनी बसों में आपको भी मालूम है आरसी निरस्त कर देते हैं। ठीक है ना, आरसी निरस्त करने की प्रक्रिया चालू कर देते हैं, कभी के रजिस्ट्रेशन निरस्त कर देते हैं। अब आपको इतनी कमाई भी नहीं है, ये बेचारे कहाँ से भगते इतनी है। और दूसरी बात है कि जो गरीब आदमी है, गरीब छोटा छोटा व्यापारी है, वो अपना माल बस में ही लाएगा, ले जाएगा और क्या करेगा। ठीक है, अब गवर्नमेंट कुछ मांगे, गवर्नमेंट कह रही है कि आप हमको टैक्स नहीं देते हो, आप अरुणाचल बाहर है। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री से, परिवहन मंत्री जी से निवेदन है कि जो 40,000 आपका टैक्स है, आप भी टैक्स कम कर दो। यहाँ राजस्थान में ऐसी कौन सी रोडों पे व्यवस्था कि भाई यहाँ 40,000 टैक्स लेकर यहाँ कोई अलग ही फैसिलिटी दी, मुझे तो दिख नहीं रहा। और 2 साल हो गए सरकार बनी, गवर्नमेंट आए दिन छोटे व्यापारी को, छोटे स्तर के व्यापारी को आए दिन परेशान कर रही है। ठीक है, गवर्नमेंट बड़े बड़े पूंजीपतियों की पैरवी कर रही है। अब वहाँ से गडकरी महोदय कह रहे हैं कि यहाँ पे ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं, वो क्या बसें बनेगी। ये बेचारे जो सुतार है जोधपुर मोटर, ये कहाँ किसके घर, नाथद्वारा में 200 कारखाने हैं। ठीक है ना, वो बेरोजगार हो गए, जोधपुर के अंदर बेरोजगार हो गए। ऑपरेटरों को कुठाराघात किया जा रहा है, परेशान किया जाए, वो बंद किया जाए और नियमित सेवा चालू की जाए। आपका परिचय? नारायण सिंह, टाइगर टॉयलेट, जोधपुर।